सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी आपका सीजीएल हो, चाहे स्टूडेंट्स को सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या एमटीएस हो, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो एसएससी पैटर्न पे बेस्ड हो, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी यहीं पे करवाई जाती है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन नंबर 5 है वैसे तुम्हारा, बट हम यहाँ करने वाले हैं आज एसएससी सीजीएल 2022 से कुछ चुनिंदा प्रश्न, क्योंकि ये 2-3 बच्चों के डाउट्स थे कि सर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे नोटिफिकेशन भी आपके आने वाले थोड़े टाइम बाद। तो क्या करना है, हमें सिर्फ फोकस रहना है और अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। क्लियर? तो चलिए लेट अस प्रोसीड। बट कैसे ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2200 सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस है सिर्फ 4999 में, 4,999 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एक्साइज इंस्पेक्टर आपकी क्या कोऑपरेटिव, आप माफ़ कीजिएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट ऑफिस, आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, सीबीसी, सब ऐसी पोस्टें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इसी में आती है। अगर यूपीएससी के बाद कोई सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है तो एसएससी को ही माना जाता है। समझ आ गई बात? अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या मिलने वाला आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलने वाली है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेंगे। 2200 प्लस 2300 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस हमारे पास है। समझ आ गई बात? और सिर्फ 4,999 का पूरा सब्सक्रिप्शन है एक साल के लिए। ठीक है, वीडियो क्लासेस हैं, पीडीएफ हैं, सब आपको इसी में मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्लियर? द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम इज 25/36 ऑफ द सम। द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको इस क्वेश्चन में देखना है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होगा आपके पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर होगा, इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन का क्या लेना देना? देखो क्या दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम इज 25/36। यानी अगर मैं बात करता हूँ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट के, सम कितना मेरे पास अगर एक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 25/36 ऑफ दैट सम। यानी सम अगर 36 था, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स मेरे पास? 25 होगा, नहीं होगा? दैट्स इट। यानी यहाँ से अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूँ कितना मिलेगा मुझे? आप बताइए। 11/36 मत करना, बच्चे गलती ये करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट सही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला 25 कितने पे? 36 सम था इंटू ऑफ 100%। क्या है मेरे पास? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ और दी गई है, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ मेरे पास, 25/36, काटो मत इसको। अब इसने क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट और ईयर पर ईयर मेरे पास बराबर है, यानी अगर इसको मैंने एक्स माना, ये भी एक्स आ गया, तो ये कितना का एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 2500/36। तो एक्स कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 25/36 यानी कितना? 50/6 यानी कितना? 25/3% आ गया, और इतना ही क्या होगा? 8.33। ईयर भी इतना ही और टाइम भी इतना ही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए आपको, डायरेक्ट हमने पूरे कोर्स में करवाएं, जिसका कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो सिर्फ 4,999 रुपये का कोर्स है। क्लियर। कॉल करेंगे तो शायद मैं आपको कोई डिस्काउंट भी दे पाऊँ। ठीक है, चलिए चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, 2 कैंडिडेट्स P एंड Q कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन 70। ये क्वेश्चन ना प्रीवियसली भी आया, ये जो हम आज कर रहे हैं ना 2022 का पेपर है, बट ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक दो बार आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। 2 कैंडिडेट्स P एंड Q कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन 70% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर P supporter. If 60% of P supporter and 30% of Q supporters are expected to vote for candidate P, then what percentage of registered voter are expected to vote for candidate P? देखो सिंपल सी बात, वो ये बात कह रहा है आपको कि आपके पास 100% टोटल वोट्स हैं। वो कह रहा है अभी ये लग रहा है कि कुछ P के पास जाएंगे, कुछ Q के पास जाएंगे, कि P के पास जाएंगे 70%, Q के पास कितने जाएंगे फिर 30%। ठीक है, वो कह रहा है 60% टू P सपोर्टर एंड 30% Q सपोर्टर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर P। देखो P के 70 के 60% इसके लिए वोट कर रहे हैं, मतलब इसके 40%, मतलब 28 इसके लिए वोट नहीं कर रहे। अगर वो यहाँ नहीं वोट कर रहे तो कहीं तो वोट कर रहे होंगे। वो कहाँ वोट कर रहे होंगे? Q को वोट दे रहे होंगे। अब इसी तरीके से वो कह रहे 30% ऑफ Q, इसके 30% कितने हुए? 9 हटा दीजिए, अगर वो 9 यहाँ नहीं है तो 9 यहाँ होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ आई बात। तो ये कितना हो 79 माइनस ऑफ 28 कितना हो गया 51। ठीक है, तो ये कितना होगा देखो 58 माइनस 9 इज 49। तो क्या पूछ रहे हैं P को कितने वोट मिले? यस, यही तो आंसर दिया होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन आने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करूँ, मेंस में 1% क्वेश्चन लगा सकता हूँ कि कभी ऊपर नीचे आ गए तो आप ना कर पाओ, बट प्रीलिम्स में 25 आउट ऑफ 20 अचीवेबल, बहुत बार अचीव किया हो बच्चों ने हमारे। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल नहीं, हमारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। चलिए चलिए if the length of certain rectangle is decreased by 4 and breadth is increased by 2, it would result in a square of same area। मतलब ये स्केयर बनेगा जिसका एरिया सेम होगा। मतलब एरिया का मतलब किसकी लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। ध्यान रखो इस चीज़ को, प्लीज़ ध्यान रखना कि लेंथ किसके बराबर होगी? ब्रेड्थ के इक्वल होगी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल? देखो सिंपल, मैंने माना रेक्टेंगल की लेंथ L है और ब्रेड्थ क्या B है मेरे पास। अच्छा, रिजल्ट इन अ स्केयर। अच्छा, आपने क्या किया? लेंथ को डिक्रीज कर दिया, सॉरी लेंथ को डिक्रीज कर दिया 4 से और ब्रेड्थ को कर दिया इंक्रीज 2 से। इसका मतलब आपके पास अगर ये स्क्वायर है तो क्या जब, क्योंकि ये एरिया किसका बनता है? स्क्वायर का, तो स्क्वायर की लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ होती है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? L इज इक्वल टू B प्लस 2 प्लस 4, L इज इक्वल टू B प्लस 6 बोला जा सकता है इसको, क्योंकि ये मुझे काम आएगा। मुझे क्या दिया है? मुझे पेरीमीटर निकालना है ओरिजिनल रेक्टेंगल का, यानी ये L और B है। अगर L L B B तो ट्वाइस ऑफ क्या आएगा आपके पास? L प्लस B आएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस B आएगा। यस, इफ अब देखो मेरे को निकालना क्या है? मुझे बेसिकली ये निकालना है। अब इसके बाद अप्रोच क्या लगाऊंगा, थोड़ी देखने वाली बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एरिया कैसे बराबर होगा? अगर मैं बोलूं L इंटू बी L माइनस 4 इंटू बी प्लस 2, ये हो सकता है? बिल्कुल होगा। बस यही इक्वेशन थी जो समझनी थी और इसमें मुझे पुट करना और मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी से पुट कीजिए इसमें। देखो L इज इक्वल टू बी प्लस 6, या आप जैसे मर्जी कर लो, b प्लस 6 इंटू बी L माइनस 4 यानी
बी प्लस 6 माइनस 4 इंटू बी प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, बी स्केयर प्लस 6b इज इक्वल टू बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना, बी स्केयर प्लस 4 प्लस 4b कैंसिल आउट हो गया। 6b माइनस 4b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 4, b2 आ गया। अगर b2 आ गया तो l कितना आया, b l आ गया 8, b2 l8। अब क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर से हमस 2 इंटू ऑफ 8 प्लस 2 इज 2 इंटू 10 इज 20 सेंटीमीटर ऑफ नंबर 3। क्लियर। तो 2-3 चीज़ें थी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। क्लियर, नोट कर लो। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 12 प्लस x 9 प्लस x 6 प्लस x का क्यूब प्लस 1। 2-3 पर्सपेक्टिव है, बट अब मैं आपको सबसे इजी तरीके से कराऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लो, थोड़ा समझ लो, फिर करेंगे। आप कैसे करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 दिया है, x प्लस 1 दिया, मुझे निकालना है x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करूँगा मैं, देखो अगर मैं बेसिकली बात करूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी टू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर होता है। ये फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता, या नहीं होता, बताओ मुझे, होता ही नहीं होता। तो क्या यहाँ पे बन सकता है कुछ, इसको अगर देखो एक्स स्केयर प्लस 1 इजिकल टू एक्स, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ये कितना बन गया मेरे पास, और x का क्यूब माइनस 1, सिर्फ ये चीज़। अब आगे से याद रखना, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 1 है, या आपके पास इसका जब स्केयर करोगे कितना आएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर प्लस 2 इजिकल टू 1। इसको रहने दो इसको, कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको करने में। ठीक है, तो x का क्यूब क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 1, देन x का क्यूब कितना होगा माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ x का क्यूब रेज़ टू पावर 4 लिखा जा सकता है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ उसमें मैं, ये होगा x की पावर 3, इसकी पावर 3, x की पावर 3, इसका स्केयर, ये x की पावर 3 और ये प्लस 1 है। ठीक है, x की 3 रेज़ टू पावर 4 यानी माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर, सॉरी माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये कितना बना, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल आउट, आंसर इज 1। ये दिया ऑप्शन मैंने। तो थोड़े से कुछ बेसिक्स आपको ना याद रखने पड़ेंगे फॉर फ्यूचर, क्योंकि हर बार एग्जाम में आप इसको सॉल्व करके नहीं देख सकते कि अगर x प्लस 1 इजिकल टू 1 दिया है तो x क्यूब इजिकल टू माइनस 1 होगा। समझ आ गई बात, कि अगर x प्लस 1 इजिकल टू 1 है, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 1 है, तो x का क्यूब माइनस 1 होगा। हर बार आप इसको नहीं कर सकते देख के, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। नोट कर लीजिए। चलिए,
एक मिनट, चलिए द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बी सी प्लस एक्स वाई इजिकल टू 24 यूनिट, देन वैल्यू बी सी माइनस एक्स वाई। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो फिर करेंगे। मेरे पास एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, ए बी एंड सी, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी, देखो ए बी मिड के पॉइंट, मिड पॉइंट से एक्स एंड वाई। देखो क्या ये मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी और ए एक्स वाई की बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एट ए एक्स वाई, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये एंगल कॉमन बाय ए इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल के अंदर हमेशा ट्रायंगल जो बनेगा वो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई बेसिकली। बट अगर ये मुझे क्या दिए, मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो क्या इनका रेशो हमेशा 1/2 होगा कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 और ये पूरा 2, ये 1 ये 1 ये पूरा 2, अगर ये 1 है तो ये भी डेफिनेटली 2 होगा आपके पास। यही चीज़ थी जो समझने वाली थी, समझ के बाद यही एक चीज़ थी जो थोड़ी सी समझ में आने वाली थी। अब मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, उसने क्या दिया है, बी सी प्लस एक्स वाई इजकल टू कितना 24 यूनिट्स, बी सी प्लस एक्स वाई इज हाउ मच 24 यूनिट्स, बी सी कितना है 2, एक्स वाई कितना 1, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 8। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड बी सी माइनस एक्स वाई, तो बी सी माइनस एक्स वाई कितना हुआ, यानी 2 माइनस 1, 1 यूनिट इसकी वैल्यू कितनी है 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मुझे साफ साफ देखने को मिल रही है। समझ आएगी बात। तो इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी का आपका ज्योमेट्री का पूरा यूज होना था कि सिमिलर ट्रायंगल्स आएंगे, क्योंकि अगर आपके पास सिमिलरिटी नहीं आएगी तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आप समझ सकते, अगर मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते, अगर मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी हम समझेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। नोट कीजिए फटाफट। चलिए होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट इज सोनाली applied for a job of science teacher in a school, in a test for job. She scored 8 in physics, 8 in chemistry and 6 in biology and 6.5 in interview. For calculating finance for weightage of 2, 3, 3, 4 were assigned to physics, chemistry, biology and interview respectively. What is the weightage weight average score of Sonali? करिए ट्राई इसको। देखो क्या दिया है आपके पास, क्या दिया है फिजिक्स, फिजिक्स में कितने 8, केमिस्ट्री में इसमें भी 8 है, बायोलॉजी में 6 है, इंटरव्यू में 6.5 है। अब वेटेज जो दी है कुछ मत करो, पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2, 3, 3, 4 यानी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 16, 24, 18,
24 और 2 26, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो, 40 58 84 आ गया। सम करके 84 आ गया, कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय टोटल कर दो, यानी 84 डिवाइडेड बाय कितना 2 3 प्लस 3 4 3 7 3 10 2 12, 84 बाय 12 दैट इज 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। क्लियर। चलिए क्लियर। तो एक ऐसे करना है क्वेश्चन, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। चलिए जी नेक्स्ट इज दिया ये पाई चार्ट के टर्म्स में क्या दिया है। पाई चार्ट गिवन रिप्रेजेंट द सर्वे रिपोर्ट ऑफ द फेवरेट गेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ यंग पीपल। फुटबॉल दिया, ये फुटबॉल है 30%। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दूँ इसको, ये वाला लिखते हैं। ये 30 है, ये 36 है, 5 है, 17 है, 12 है, 29 34 70, बिल्कुल ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ। चलो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द टोटल 4981, टोटल 4980 यानी 4980 वर सर्वेड, हाउ मैनी ऑफ देम सेड फुटबॉल इज देयर फेवरेट गेम्स। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4980। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 498। क्लियर। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, फुटबॉल। फुटबॉल कितना 30%, 30% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 498 इंटू ऑफ 1500 माइनस 6 1494। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से है। क्लियर है, यहाँ पे आइकन्स हैं फिक्स। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए find the greatest number that will divide 49 147 and 322 to leave a same remainder in each case। कुछ नहीं करना, आपने इसका HCF निकालना है, खत्म। मतलब 49 147 एंड 322 का HCF निकलेगा 7 गुना 7 7 गुना 21 एंड 7 गुना 40। आंसर इज ऑप्शन नंबर C 7। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। बट इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करना होता है देखो, ठीक है, माइनस करो, सिंपल सिंपल। अगर आप पहले देखोगे 49 147, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 98 आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कितना है 147 322। फटाफट इसका डिफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका डिफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो ये कितना आ गया 22 और ये 53 आ गया, तो कितना आ गया 175। अब क्या रहेगा 322 माइनस ऑफ 49, तो 222 प्लस 51 372 273 आया। क्लियर। नोट करो। अब इन तीन टर्म्स का एचसीएफ लेना आपने, ठीक है। डायरेक्ट एचसीएफ मत लीजिए, दिक्कत होगी उसमें। डायरेक्ट एचसीएफ नहीं लेना इसका हमने कभी भी, ठीक है। इनके डिफरेंस का एचसीएफ लोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ डायरेक्टली भी हम कर लेंगे, बट वो नहीं आएगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, ठीक है, 7 चौकट है 39 आएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है 7 आ गया, आंसर आ गया मेरे पास। क्लियर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो यहाँ से बी, इस क्वेश्चन का ना आंसर जरा आप बताना मुझे क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
और पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, साइन थीटा बेसिकली क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको थीटा लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना आ गया ए और ये आ गया बी, इसको ले लो के, तो ए स्केयर प्लस के स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, के इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्केयर माइनस ऑफ ए स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकंड थीटा हो प्लस सेकंड थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज है पावर अपॉन बेस, प्लस ये क्या होता है पी अपॉन बी, तो एन एच प्लस पी अपॉन बी। क्लियर, हाइपोटेन्यूज कितना निकला मेरे पास बी प्लस परपेंडिकुलर कितना ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूं, और अगर इसको लिखना चाहूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे मोटेटेड आंसर दिया हुआ है, ये क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं, बी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए इंटू ऑफ बी माइनस ए, तो अंडर रूट कितना हो गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी सी, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी। देखो जब मीन प्रोपोर्शन होते हैं ना तो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी बोलेंगे, प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर, अगर इसका मीन प्रोपोर्शन की बात करूँ क्या आएगा, ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी लिखेंगे, और इसका बेसिकली अंडर रूट, क्योंकि सी को जब आप देखोगे तो अंडर रूट ऑफ ए भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये क्या है ए बी सी आया। अब आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इंटू सी, आंसर इज सी का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स से। क्लियर, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9517771651 व्हाट्सएप और कॉल। क्लियर, चलिए तो मैं अभी बता दूं, सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999 के पूरे एसएससी का कोर्स करवाया जाएगा आपको, जिसमें पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, क्या नाम है, सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है, करंट अफेयर्स मिलने वाले, वेब नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको, एक पेज भी बाहर से नहीं लाना, यहीं पे सारे नोट्स मिलेंगे आपको। क्लियर, चलिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, अगर मैं आपको कोर्स की डिटेल थोड़ी सी बताऊं, देखिए तो उस एग्ज़ाम में इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए ये हमारे पास सारे के सारे कोर्सेज़ हैं, ये हमारे माइक्रो कोर्सेज़ हैं, मतलब आप छोटे कोर्सेज़ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ CGL के लिए 162 रुपीज़ में, हिस्ट्री 177 में, इंडियन पॉलिटी 233 रुपीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो करंट जीके और ये आपके पास, हम एक बार एप्टीट्यूड को देख लेते हैं, यहाँ से आपको सारा अंदाज़ा मिल जाएगा। देखिए अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 रुपीज़ का पूरा। क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 रुपीज़ की, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ 83, प्रॉफिट एंड लॉस 115, मेंसुरेशन 2D 93, पाई चार्ट 42, नंबर सिस्टम 74, अच्छा और टाइम एंड वर्क हो गया 76, परसेंटेज हो गया 80। तो यहाँ से आप सी ऑल करके सारा कुछ देख सकते हैं, और इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के भी पूरे माइक्रो कोर्स हैं, कुछ भी आपको जो डाउट हो वो डेटा आप ले सकते हैं। क्लियर, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651। थैंक यू।